जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको हलछठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हलछठ के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं। साथ ही पुत्र रत्न की कामना से भी इस व्रत को किया जाता है। कथा शुरू करें इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इसी प्रकार की नई नई कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। जेठानी का नाम था तारा और देवरानी का नाम था सलोनी। सलोनी सदाचारिणी, सुशील और दयालु थी। तारा दुष्टा थी। एक बार दोनों ने हरछठ का व्रत किया। सायंकाल के समय दोनों स्त्रियां थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर बैठ गईं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा महेरी बनाई थी। अचानक घर में कुत्तों ने घुसकर थालियां चाट लीं। अंदर से चप-चप की आवाज़ सुनकर दोनों अपने अपने घर के भीतर गईं। सलोनी ने कुत्ते को खीर चाटते देखा तो कुछ न बोली। खीर के बर्तन में बची भी खीर उसने कुत्ते को डाल दी। दूसरी ओर तारा ने कुत्ते को घर में बंद करके मूसल से इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। वह अधमरा हो गया। जैसे तैसे जान बचाकर भागा। जब दोनों कुत्ते बाहर इकट्ठे हुए तो एक दूसरे का हाल जानने लगे। पहला कुत्ता बोला, वह स्त्री बहुत भली है, उसने मुझे खीर खाते देखकर भी कुछ नहीं कहा, उल्टे मुझे भरपेट खीर खिलाई। मैं प्रसन्न होकर वहाँ से लौटा हूँ। मेरी आत्मा तो उसे बार बार आशीर्वाद देती है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं, ताकि जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका पाऊँ। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं अगले जन्म उसकी आत्मा को प्रसन्न करता रहूं। दूसरा कुत्ता बोला, मेरी तो ऐसी दुर्गति कभी भी ना हुई। पहले तो थाली में मुंह डालते ही दांत गोठले से हो गए। फिर भी भूख से परेशान मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह आ गई। उसने तो मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यह निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे पूरा पूरा बदला चुकाऊं। मैं भीतरी मार से उसका हृदय और उसकी कमर दोनों ही तोड़ना चाहता हूँ। देवयोग से दूसरा कुत्ता मर गया और उसी स्त्री का पुत्र होकर जन्मा। दूसरे वर्ष जब घर घर हरछठ की पूजा हो रही थी तब वह लड़का मर गया। तारा को बहुत दुख हुआ, पर क्या हो सकता था। भविष्य में प्रतिवर्ष उसके लड़का होता तो हरछठ के दिन मर जाता। तारा को संदेह हो गया। एक रात स्वप्न में उसी कुत्ते ने आकर कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। जब तारा के पूछने पर उसने बताया कि अब से हरछठ के व्रत में हल से जुता हुआ फल तथा अन्न ना खाना, गाय का दूध दही न खाना, होली को भुनी हुई बाल, होली की धूल आदि हरछठ को पूजा में चढ़ाना, तब कहीं से मैं तेरे घर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यही तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया। उसके बच्चे जीने लगे। तब से इस व्रत का प्रचलन और भी बढ़ गया है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।